बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसान नकवी। आज मंगल 19 नवंबर है। 4 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल का ऐलान किया है। इतवार 24 नवंबर को हिदायत ये की गई है कि तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचें। इस वीडियो में मैं आपके सामने मुकम्मल मंजरनामा रखूंगा कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, क्या चल रहा है रावलपिंडी अडियाला जेल, उसके इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है, पेशावर में किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुकम्मल मंजरनामा क्या है। दो शख्सियात हैं जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बड़ा गो अहेड मिल गया है और इस वक्त सिर्फ मनसूबाबंदी नहीं चल रही, पेशबंदी भी चल रही है और नाकाबंदी की तैयारी भी चल रही है। लेकिन आगाज़ में ज़रा बात करेंगे चाबी वाले खिलौनों पर। चाबी वाले खिलौने कौन है? आप अभी आजकल देखें कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएं, शाहज़ेब खानज़ादा का शो उठा लें, किसी और मेन स्ट्रीम एंकर का शो उठा लें, वहाँ पर कुछ मखसूस किस्म के तज्ज़ियाकार बैठे हुए हैं और वो वेल कनेक्टेड भी हैं, वो इदारों के साथ भी कनेक्टेड हैं। वो ख़ास तौर पर जो हुकूमती जमातें हैं उनके लिए उनके दिलों में नरम गोशा भी मौजूद है, नरम तासुर भी मौजूद है, उनके साथ उनका उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इन्फॉर्म्ड लोग तो वो हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इनका तज्ज़िया जो है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है और ये वो तज्ज़ियाकार हैं जिन्होंने 8 फरवरी को मरवाया था इन सबको, और ये वो तज्ज़ियाकार हैं जिन्होंने वो पंजाब का मशहूर ज़माना 2022 का जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें मरवाया था। कारकुन थके हुए हैं, पार्टी सिंबल नहीं है, हुकूमत नहीं है, हुकूमती मशीनरी साथ नहीं है, मीडिया साथ नहीं है, पैसे साथ नहीं है। और ये वो तमाम वक्त है जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये तमाम ऑड्स अगेंस्ट होने के बावजूद, हर चीज़ खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त और इमरान खान जिस पॉपुलैरिटी की वेव को राइड कर रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब या तो ये वो तज्ज़िया निगार हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप स्क्रीन्स पर ये कहें, यानी कि हो सकता है कि इदारे या सियासी जमातें जो हुकूमती सियासी जमातें हैं वो ये चाहती होंगी कि इनके मुंह से ये चीज़ें कहलवाई जाएं ताकि जो वेव है उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए। या फिर ये हो सकता है कि इनके तज्ज़ियों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत और इदारे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हों। अगर ऐसा है तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हुकूमत, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कॉल्स होती हैं, जलसे होते हैं या इवेंट्स होते हैं, उससे पहले उनके बंदे उठाती है। उनको चाहिए कि इन तज्ज़ियाकारों को कभी भी कहीं राइट लेफ़्ट कर दें या इनसे हाथ जोड़कर ये कहें कि जनाब आप अपने तज्ज़िये देकर आप हमें मरवा देते हैं। वो समा टीवी के ऊपर बैठकर एक साहब हैं, उन्होंने कहा था, बल्कि वो समा टीवी के एंकर है, उन्होंने हम न्यूज़ पर बैठकर कहा था कि उनके सहाफ़ती तजुर्बे के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन होने वाला है, जो सबसे बड़े सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं वो IPP के पास हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अलीम खान के चैनल में नौकरी करता हूं। तो फिर वो अपनी उंगलियों पर गिनकर नहीं नाम बता सकते थे। हालांकि आप देखें कुल कितनी नशिस्तें, और वो कह रहे थे कि सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। फिर एक तज्ज़िया पूरी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी तज्ज़िये आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि थके हुए हैं वर्कर्स, निकलना नहीं चाहते, निकलने की चाहत नहीं है, बददिल हो गए हैं। ये तमाम फैक्टर्स तो हमें मालूम है, ये आज से नहीं है, ये 2022 से हैं। और हुकूमत को या इदारों को ये जिस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, आप अंदाज़ा लगा लें जो टारगेट रखा गया है। सबसे बुरी परफॉर्मेंस आपके ख्याल में क्या हो सकती है? सबसे बुरी परफॉर्मेंस हो सकती है कि सिर्फ़ और सिर्फ 5% अचीव किया जाए। यानी कि अगर आपको टारगेट दिया गया है कि आपने 100 का हिंदसा अबूर करना है, तो जो भी खिलाड़ी है वो सिर्फ 5 का हिस्सा अबूर करे, तो फिर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 145 हल्के बनते हैं सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के MPAs के 5, यानी कि हल्के से मुराद ये है कि सीट्स नशिस्तें कुल हैं। ज़ाहिर है कि जो MPA नहीं है उन हल्कों में भी उनके कैंडिडेट तो मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी MPA है, उसकी ज़िम्मेदारी तो लगाई गई है, या उस पर जो प्रायोरिटी लिस्ट में आने वाले हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो लगाई गई है। और 55 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा से। 10,000 का टारगेट जो है वो फ़ी MNA दिया गया है, तो ये 5,50,000 का टारगेट है। फिर 145 लोगों को टारगेट दिया गया है कि 5,000 फ़ीकस लाना है। ये बनता है को तकरीबन 7,75,000। 7,75,000 तो आप इन दोनों को मिला लें,
12,75,000 बनता है। अगर ये 10% अचीव करते हैं तो ये 1,27,500 होगा, और अगर ये 5% अचीव करते हैं तो इसका निस्फ होगा। फिर पंजाब की तरफ चले जाएं, दीगर सूबों की तरफ रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है, चाहे ये 5% 10% इस टारगेट का बाहर निकालते हैं, कि पाकिस्तान चौक होगा। पूरा मुल्क जो है उसमें एक अजीबोगरीब अफरा तफरी की कैफियत होगी और ये सूरत हाल होगी। तो ये एक्टिविटी को या इस को डाउन प्ले करके, इससे आंखें बंद करके, आंखें चुरा के ये कह के जनाब आप बहुत बड़े तजियाकार हैं और आपके मुताबिक जनाब फ़लाँ शख्स थका हुआ है, ये इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके पास कोई 1 लाख या 2 लाख बंदे तो नहीं हैं। और अगर कहीं कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है, आपको पता है कि छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो बहुत बड़ी मैस मूवमेंट का सबब बनते हैं, और कोई एक ऐसा वाक़या जो ट्रिगर कर जाए और उसके बाद नॉर्मली जो वर्कर्स के साथ, वर्कर्स तो निकलेंगे, लेकिन जो आम आवाम है, जो होस्ट सिटीज़ हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ से अगर लोग बड़ी तादाद में उस पर बाहर आ गए तो आप सोचें कि सूरत हाल किस किस्म की होगी। अब चीज़ें क्या चल रही हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है कि राब्ता हुआ है, एक बड़ा आला सतही राब्ता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और हो सकता है कि उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी जाएं और उसकी वजह से 24 नवंबर का एहतजाज कॉल ऑफ हो जाए। मैंने कुछ लोगों से भी बात की है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, ये 2 लोग हैं, इन्होंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की और उनसे इस पर राय ली कि हमसे अगर राब्ता किया जाता है, इसका मतलब है कि राब्ता तो हुआ है, बगैर राब्ते के तो ये नहीं हो सकता। और ये अंडरस्टूड बात है, ये कमेटी ना भी बनाते, एक खुफिया कमेटी ना भी बनाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो राब्ता तो होना था। अब इमरान खान साहब ने जो उनसे बात की है उसके हवाले से खालिद यूसुफ चौधरी वकील हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ सलाम दुआ है, गुफ्तगू भी चलती रहती है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत मरतबा मुख्तलिफ वीडियोज़ में मेरे साथ आए हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर गो अहेड दे दिया। उन्होंने कहा कि ये 3 मुतालबात हैं, इन मुतालबात के ऊपर बात करने के लिए, इन मुतालबात को मानने के लिए वो तैयार होते हैं, तो हम 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ कर देंगे। तो ये है वो जो मामला अडयाला जेल से आ रहा है। अब आ जाएँ जो मनसूबाबंदी चल रही है। अच्छा, एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, कोट एंड कोट लीक हुई है बुशरा बीबी की। आपको मालूम है कि पेशावर में जो वज़ीर आला हाउस में इजलास चल रहे हैं, उनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस कम अज़ कम की हैं और उसकी इनसाइड डिटेल्स बताई हैं। अब क्योंकि मीटिंग एक नहीं, मुतअद्दिद हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑडियो लीक हुई है ना, ये साउथ पंजाब वाली मीटिंग की है, और इसमें ये जो 10 मिनट का क्लिप है, फिर 1.5 मिनट का क्लिप है, फिर कुछ 1 मिनट 45 सेकंड, उसी मेन 10 मिनट्स के ऑडियो क्लिप में से निकाल कर मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया। ये साउथ पंजाब की वो है। दूसरा ये कि ये मेरे असेसमेंट में जानबूझकर लीक किया गया है। आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि जो तज़किरा है महमूद खान का और परवेज़ खटक का और कुर्सी का, उस सारे मामले को बुशरा बीबी ने एक्सप्लेन किया था, वो उसमें मेंशन मौजूद है। ये वो साउथ पंजाब वाली मीटिंग है जो इससे पहले मीटिंग हुई थी, जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें कोई 400-450 बंदा था, या गालिबन 450-500 बंदा था, मेरे जहन से एग्जैक्ट नंबर निकल गया। तो वो मीटिंग थी, उसमें और गुफ्तगू थी, और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग की जा रही है। एक ही बंदा है जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, और ये वाली मीटिंग में हो सकता है कि एक और बंदे को ये कहा गया हो कि आप भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि जो दूसरा बंदा है जो गालिबन बुशरा बीबी के अहकामात पर या अली अमीन गंडापुर के अहकामात पर या कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ, एक ही बंदा है जो इस तमाम मीटिंग की विजुअल्स भी बनाता है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, बाकी तमाम लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, हर चीज़ बाहर रखवा दी जाती है। तो ये जो इसमें से चीज़ें बाहर आई हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लानिंग कर रही है और वर्कर को क्या पैगाम देना है। ये क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो मेरा ख्याल है कि ये ख़ुद जो है इसको बाहर जो है वो लाया गया है, इसको पब्लिक किया गया है, इसको लीक कह लें कि आप किया गया है, अनोनिमस ज़रिए से जो है वो सामने लाया गया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शोर मचा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये दैट्स बीन डन डिलिबरेटली। अब आ जाए उसकी तरफ जो कि पेशबंदी चल रही है। पर तहरीक इंसाफ का मंसूबा तो आपके सामने, पेशबंदी और नाकाबंदी की जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के हवाले से जो, अच्छा, फैसल वावडा ने बात की है, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। फैसल वावडा ने भी बड़ा दिलचस्प बयान दिया, और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं
वो भी और अज़मा बुखारी आई थिंक दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि बुशरा बीबी का फोकस करके उन्होंने बात की तो और उनकी बातों में लफाजी ज़्यादा है, सब्सटेंस कम है, तो मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। अब तैयारी क्या चल रही है? पेशबंदी, मनसूबाबंदी तो आपके सामने है, बुशरा बीबी का बयान और ये सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब किस तरीके से ट्रिगर कर जाए, 5% अचीव कर जाए पूरे पाकिस्तान से, तो आप सोच लें कि क्या सूरत हाल होगी कि जिसका टारगेट है वो 5% बंदा तमाम मिला के ऑन एवरेज अगर ले आए इस्लामाबाद के बाहर, तो क्या सूरत हाल होगी। PTI हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब एक तरफ आप अपने जहन में रखिएगा कि हुकूमत के लोग फैसल वावडा, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, इसके बाद एक जितने भी लोग हैं, इवन पीपल्स पार्टी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार बंदान है। अगर असेसमेंट ये है और ये दुरुस्त है, और यही उन तज्जिया निगारों की है जो इस वक्त TV चैनल्स पर बैठ के कह रहे हैं कि 5,000 बंदान है, 7,000 बंदान है, 10,000 का मैक्सिमम फिगर इन लोगों की तरफ से दिया गया है। अब आप इन लोगों से निपटने के लिए तैयारी जो की जा रही है वो ज़रा चेक करें। हुकूमत ने PTI के एहतजाज और मुमकिन धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने का फैसला किया गया। एक तो आपको पता है कि दफ़ा 144 कराची से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है, 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हों। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और FC के 9,000 अहलकार मांग लिए हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से एंटी रॉइड्स किट्स भी तलब की गई हैं। अब सिर्फ रेंजर और FC के अगर 9,000 अहलकार आपको चाहिए 10,000 बंदे को रोकने के लिए, तो ये बड़ा हैरान कुन है। और हमारी फोर्सेस की सलाहियत के ऊपर, उनकी कैपेसिटी पर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 10,000 बंदों को रोकने के लिए हमें 9,000 FC के और रेंजर्स के अहलकार चाहिए होंगे, और ये सिर्फ इन सपोर्ट हैं टू द पुलिस। पुलिस की नफरी जो है वो 25 से 30 हज़ार नफरी जो है उसको बुलाने का और इस्लामाबाद में जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया। 30,000 बंदा पुलिस का हो और तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं 9,000 FC और रेंजर्स के अहलकार हों। और आपको पता है कि जितनी भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो आखिरी दायरा है वहाँ पर फ़ौज भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है। तो इतनी बड़ी नफरी आपको सिर्फ 10,000 बंदे को रोकने के लिए चाहिए, तो या तो तज्जिया दुरुस्त कर लें या फिर इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत शायद नहीं है। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। 5 या से ज़्यादा अफराद जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तमाम अवामी इज्तमात, जलसों, रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद होगी। फिर इस्लामाबाद में एहतजाज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पार्टी ज़राए का दावा के सिलसिले में 10,000 कारकुन पहले ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुँच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। इस्लामाबाद सबको मालूम है, आप किसी हलके में चले जाएँ, कितने लोग आपको, यानी कि ये वो हलके हैं जहाँ पर अंजुम अकील ख़ान हों, खुर्रम नवाज़ हों, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हों, ये पब्लिकली किसी मार्केट में नहीं जा सकते। ये है इनकी पॉपुलैरिटी का लेवल, और ये है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉपुलैरिटी का लेवल। ऐसा हमेशा नहीं था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये लोग तो मार्केट में मुंह दिखाने के लिए नहीं बाहर निकल सकते। तो ये तो गढ़ हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट दैट डजंट मीन कि ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, जितने भी लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं। बहरहाल फिर आगे कहते हैं कि जनाब वगैरह वगैरह, ये हैं वो तैयारियाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं। अब फैसल वावडा पर आ जाए। फैसल वावडा साहब जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ में कोई मुखलिस नहीं है। फैसल वावडा मुखलिस है, कोई तहरीक इंसाफ में कोई मुखलिस नहीं है। ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का तज्जिया है। फिर उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर फैसल वावडा जो हैं वो जो अदालतों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस करते रहे हैं, बहुत सारे मामलात में ये बिल्कुल गलत साबित हुए और बहुत सारे मामलात में हैरान कुन तौर पर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स ये दुरुस्त भी साबित हुए हैं। बहरहाल देखते हैं, वो तो 25 नवंबर को पता चलेगा। फिर कहते हैं कि 24 नवंबर का जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होने जा रहा है।
अगर ये आ भी जाते हैं तो रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इन्हें एक मखसूस मकाम बैठने के लिए दे दिया जाएगा। ये सिर्फ पिकनिक मनाने इस्लामाबाद आ रहे हैं, कुछ गलत करने का इरादा किया तो अदालतें आ जाएंगी। PTI में जानिबदारी उरूज पर है। एक मखसूस टोला इमरान खान की तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है। बाहर बैठ कर ये लीडरशिप, इक़्तिदार और पैसा बनाने में मसरूफ़ है। फिर उन्होंने कहा कि 5 से 7 हज़ार लोग मशीनरी लाकर वफाक पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई कॉल आ जाती है। अभी 24 नवंबर की कॉल आई हुई है। मैं पुराना PTI कवर कर रह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ बानी PTI के जेल में होने का कोई फ़ायदा ना उठाए। तो इन्होंने वो लाशों और उस वाली सारी बात की। लेकिन इनका भी वो 5,000 7,000। देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, जो बड़ी दिलचस्प है और हैरान कुन है कि इसको ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया फ़ाइनल कॉल, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट द फाइनल कॉल। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और इसे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू टॉक टू इमरान खान, और आपको बात करनी पड़ेगी। वो अपने मकासद अचीव नहीं कर पाते, ज़्यादा बंदे नहीं निकलते, ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई, 15 दिन गुजरेंगे, 20 दिन गुजरेंगे, दरमियान में जनाब आपको कुछ छोटे जलसे, कोई खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होता हुआ नज़र आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज़, मीडिया टॉक्स, वो एक्टिविटी चलती रहेगी। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कोई और ख़त लिखवा देंगे, कहीं और बड़ा एहतजाज हो जाएगा। असल चीज़ तो यह है कि हुकूमत परफॉर्म ही नहीं कर रही। अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस का लोगों को यकीन हो, अगर इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया होता, मसाइल 2-2.5 साल में कम कर दिए होते, या कम से कम उतने ही रखे होते जितने खान साहब के दौर में थे, तो लोगों को शायद मनाना, लोगों को कायल करना, लोगों को घरों में रखना या इस अफरा तफरी को ख़त्म करना आसान होता। इससे निकम्मी हुकूमत आपने आज तक देखी नहीं होगी जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है। कोई एक चीज़ जो है ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहेंगे जनाब ये देखें यहाँ पे हमने बहारें जो हैं वो लगा दी हैं और ये चीज़ें ठीक कर दी हैं। ये सूरत हाल है। तो वो फ़ाइनल कॉल जो है वो फिर फ़ाइनल कॉल प्लस, फ़ाइनल कॉल S, फ़ाइनल कॉल प्रो मैक्स, फ़ाइनल कॉल के बाद दोबारा इसका जो है वो एक डिफरेंट नाम दे दिया जाएगा। ये एक्टिविटी तो चलती रहेगी। तहरीक इंसाफ जो है अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख बंदा नहीं निकाल सकती, फरवरी में दोबारा कॉल आ जाएगी। अब इस सारे कैओस में आप देखें कि जो ये कहना कि जनाब 5,000 या 7,000 या 10,000 बंदा आएगा, अगर 10,000 बंदे ने आना हो तो उसके लिए इस किस्म की तैयारियां नहीं की जाती। वर्चुअली स्कूल्स बंद, रास्ते बंद, इंटरनेट बंद, VPN बंद, X एप्लीकेशन बंद, लोगों के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की रिजेंटमेंट, इंटरनेशनली पाकिस्तान का तासुर, ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें तो हुकूमत इस वक्त लूजिंग एंड पर है। और हर दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जीत इस वजह से है कि ये वक्त जो है इसने तब्दील होना है बिलाखिर, और जिस दिन ये तब्दील होगा और वक्त ने पलटा खाया, मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ ये कर चुके हैं इसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।